हेलो एवरीवन। तो इस मेथड में अपन बात करने वाले हैं डाईएजोटाइजेशन के बारे में। अभी अपन जो लेक्चर्स कंटिन्यू चल रहे थे उसमें अपन पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। बट आगे के जो मेथड्स हैं तो इसमें अपन को हेलो एरिन्स को प्रिपेयर करने के उसमें अपन को डाईएजोटाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए पहले अपन को अभी डाईएजोटाइजेशन करना पड़ेगा। और ये जो डाईएजोटाइजेशन है इसकी ज़रूरत अपन को एमीन्स चैप्टर में भी आगे पढ़ने वाली है। तो इसलिए अपन पहले इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, डाईएजोटाइजेशन की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसकी कंडीशन पढ़ने वाले हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट उसकी मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो डाईएजोटाइजेशन जो है ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें अपन जो यूज करते हैं 1 डिग्री अमीन या एनिलीन यूज करते हैं। एनिलीन या किसे बोलते हैं अपन, एनिलीन का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, एनिलीन का मतलब है कि बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। तो जैसे ये जो है अपने पास ये क्या है, एनिलीन है। क्लियर है, ये एनिलीन है। और इसकी जो रिएक्शन है अपन कराते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl। और ये कोल्ड होना चाहिए, मतलब टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए, 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो क्या करते हैं, 273 ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो अब अपने पास जो है यहाँ से फॉर्म हो जाएगा डाईएजोनियम सॉल्ट। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डाईएजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ से अपने पास बना N2Cl, Cl माइनस N2 प्लस। तो ये जो फॉर्म हुआ है इसको बोलते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्यों, देखो ये अपने पास क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे ये बेंजीन रिंग है, इसलिए बेंजीन डाईएजोनियम, डाई मतलब 2, एजो मतलब नाइट्रोजन, तो डाईएजो तो 2 नाइट्रोजन है, EM मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इसका पॉजिटिव आ गया, और क्लोराइड मतलब Cl माइनस। तो ये अपने पास बन गया डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये तो रिएक्शन हुई, अभी इसकी मैकेनिज्म समझनी है। लेकिन अब इसमें आपको क्या कंडीशन याद रखनी है, सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये केवल 1 डिग्री अमीन्स या एनिलीन ही डाईएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि अपन ये बोल सकते हैं सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मतलब टर्शरी अमीन्स does not form डाईएजोनियम सॉल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, केवल 1 डिग्री फॉर्म होती है। सेकंड पॉइंट है जनरल फॉर्मूला ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट इज R(N2X), R पे प्लस X पे माइनस। R यहाँ क्या हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है और एल्केन ग्रुप भी हो सकता है, समझ गए ना। बस वो है 1 डिग्री होना चाहिए। आगे लिखो व्हेन R may be an alkyl or aryl group
एल्काइल और एराइल ग्रुप। क्लियर है। पर मोस्टली अपन यहाँ यूज क्या करते हैं, एराइल ग्रुप को ही यूज करते हैं, मतलब बेंजीन का यूज करते हैं। तो उस बेंजीन पर अगर NH2 लगा है तो क्या बोलेंगे, एनिलीन। अच्छा, जिसको ये नहीं पता है कि 1 डिग्री मीन्स क्या होता है, 2 डिग्री क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ। जैसे अपन बात करें, मैंने इस तरीके से लिखा RNH2, ये 1 डिग्री अमीन है, और मैंने इस NH2 की जगह इस पर 2 R लगा दिए NH, तो ये अपना हो गया 2 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन, और 3 डिग्री अमीन क्या होगा, RN, R और R, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अमीन। क्लियर है। तो ये अपन डिग्री बोलते हैं। ऐसे ही बेंजीन में अगर आप बोलोगे तो बेंजीन के साथ क्या करते हैं, ये है यहाँ NH2 लगाया, ये 1 डिग्री हो गई। क्लियर है। अब अगर इसी चीज़ में जो है आप यहाँ NH बॉन्ड एक और बेंजीन लगा दो या R ग्रुप लगा दो तो ये 2 डिग्री हो जाएगी। ऐसे एक और लगा देंगे तो 3 डिग्री हो जाएगी। तो ये मतलब है। तो यहाँ से कुल मिला के अपने रिएक्शन देखा और उसकी कंडीशन के 1 डिग्री ही अमीन केवल बनाएगी इसको। अब आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी मैकेनिज्म पर। तो इसमें पहला 3 स्टेप में अपन इस रिएक्शन को करेंगे। जो पहला स्टेप है वो अपना फॉर्मेशन ऑफ HNO2, इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। फॉर्मेशन ऑफ HNO2 नाइट्रस एसिड। तो इसमें क्या होता है, जो NaNO2 होता है और HCl जिसकी अपन ने प्रेजेंस ली थी, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं NaCl प्लस HNO2। देखो यहाँ क्या है, Na पे प्लस है, इस पे माइनस चार्ज है, H प्लस और Cl माइनस, आयन एक्सचेंज हो गए। Na प्लस और Cl माइनस मिलके NaCl बना दिया, Na2 और H प्लस मिलके HNO2 बना दिया। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्लियर। तो ये अपना पहला स्टेप हुआ जिसमें अपन ने फॉर्मेशन किया नाइट्रस एसिड का। सेकेंड स्टेप में अपन करेंगे जनरेशन ऑफ NO प्लस आयन। NO प्लस आयन को अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। इसमें अपन को इसका फॉर्मेशन करना है नाइट्रोसोनियम आयन का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो HNO2 बना है, HNO2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड N बॉन्ड O और H, एक ही बात है, ये भी HNO2 है। तो इसकी जो रिएक्शन है वो अपन अब किसके साथ कराएंगे, H प्लस के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर, इसके पास भी होंगे, लेकिन ये क्या है, डबल बॉन्डेड है तो आसानी से लोन पेयर नहीं देगा। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, इसको, इस H को, और लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ से अपने पास क्या कंपाउंड बनेगा, O डबल बॉन्ड N O H और H, और जो लोन पेयर डोनेट करता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव आ गया, लेता है उस पर निगेटिव, तो पहले से +1 था और एक निगेटिव आया तो न्यूट्रल बन गया। अब यहाँ पे जो है ये जो H2 है, O पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, तो अब ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड लेके चल देगा, कौन, H2O। क्लियर है। तो यहाँ से क्या बनेगा, माइनस ऑफ H2 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये अनस्टेबल बन गया। O पे पॉजिटिव क्या होता है, अनस्टेबल होता है। O 2 ही बॉन्ड बनाता है, जहाँ O 3 बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और यहाँ से अपन को मिल जाएगा NO प्लस, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा O, नाइट्रोजन का तो N और O बचा, तो ये मिल गया NO प्लस। और ये क्या मिल गया अपन को, नाइट्रोसोनियम आयन। क्लियर है।
ये 2 स्टेप हुई, यानी पहली स्टेप में अपन ने किसका फॉर्मेशन कराया, HNO2 का, और दूसरी स्टेप में किसका फॉर्मेशन कराया, NO2 का। अब लास्ट 3 स्टेप जो है, थर्ड स्टेप जो है, अब अपन इसकी बात करते हैं। तो देखो थर्ड स्टेप में अपन क्या करेंगे, अपने पास जो थर्ड स्टेप है इसमें कराएंगे अटैक ऑफ NO प्लस ऑन एनिलीन। अब देखो ये है अपने पास एनिलीन, NH2, और ये अपने पास आ गया नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस। अब अपन यहाँ क्या कराएंगे, इस NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इसको दे देगा, और लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ से फिर क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा अपने पास, ये नाइट्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए थे, तो अपन ने ये 2 हाइड्रोजन बता दिए, और इसने बॉन्ड किसके साथ बनाया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड यहाँ पे भी था पहले से, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे होता है, डबल बॉन्डेड। अब देखो इसको लोन पेयर दिया है, मतलब इसमें निगेटिव आता और पहले से पॉजिटिव था, तो ये तो बन गया न्यूट्रल, और इसने दिया है इसलिए इसके पास अब कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव क्या है, अनस्टेबल है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनस्टेबल है। जब अनस्टेबल है तो फिर अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो है अगले स्टेप में क्या होगा, इसको यहाँ लिख देते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा, इसमें से H प्लस रिमूव हो जाएगा। वो कैसे होगा, देखो इसमें से इस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में बॉन्डिंग है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन है ना H प्लस के फॉर्म में यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस नाइट्रोजन को दे देगा, और H प्लस के फॉर्म में चला जाएगा। तो हाइड्रोजन ने अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन दिया है नाइट्रोजन को, तो इससे प्लस आया, नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा, लेकिन पहले से क्या था, पॉजिटिव, तो नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो इस केस में अब क्या फॉर्म हो गया अपने पास, इस तरीके से, ये नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास क्या बचा है, एक H बचा है, लोन पेयर, और N डबल बॉन्ड O, क्लियर है, यही बचा है अपने पास। अब इसमें होगा टोटोमेरिज्म, अब यहाँ पे अपन कराएंगे टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में देखो क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड होता है ये अपना लोन पेयर यहाँ देता है, क्लियर है, और जो नाइट्रोजन के पास ये जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन, ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, इस ऑक्सीजन में। फिर से सुनो, टोटोमेरिज्म में क्या होता है, ये जो N डबल बॉन्ड O है, ये अपना लोन पेयर इसको देता है, क्लियर है, और ये हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ वो कहाँ जाता है, इसके पास जाता है। तो देखो जब टोटोमेरिज्म कराएंगे तो यहाँ से क्या फॉर्म होगा, ये तो हो गया नाइट्रोजन, अब यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड। देखो ये बॉन्ड इधर आया तो ये क्या बन गया, N और N में डबल बॉन्ड, तो यहाँ बचा ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। और अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट हो गया, इस ऑक्सीजन पे, तो लग गया OH, क्लियर है। तो ये अपने पास हुआ। अब देखो यहाँ से अपन ने जो H प्लस रिमूव कराया था, ये जो H प्लस रिमूव हुआ था, ये H प्लस क्या करेगा, अब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा। ये अपन ने माइनस ऑफ H प्लस लिखा था ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, और जब इस H प्लस को अपना लोन पेयर देगा तो देखो यहाँ से क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ये तो बन गया N डबल बॉन्ड N बॉन्ड OH और H। अब फिर से देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर इसको दिया है, और लोन पेयर देता है उससे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, अनस्टेबल, तो ये H2O फिर से क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ H2O। देखो यहाँ आ गया N डबल बॉन्ड N, क्लियर है, यही आ गया।
अब देखो ये यहाँ से गया है बॉन्ड, तो इस नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। अब देखो नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाने रहते हैं, इस नाइट्रोजन को तीनों बॉन्ड है, इसके नहीं है, तो ये सोचते हैं यार मेरे पास लोन पेयर है, इसको भी इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये अपना लोन पेयर अब कहाँ देता है, यहाँ देता है। और यहाँ लोन पेयर देने के बाद, अब देखो यहाँ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, यहाँ से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। लेकिन अब इसने लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और ये हो जाएगा न्यूट्रल। क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में तो कि पॉजिटिव किस पे होता है, ज़्यादातर बच्चे इस पे पॉजिटिव लगा के आ जाते हैं। पॉजिटिव किस पे होता है, जो नाइट्रोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा होता है। अब इसकी रिएक्शन अपन करा देंगे किससे के साथ, Cl के साथ, है ना। अब इसकी रिएक्शन अपन करा देते हैं Cl के साथ। तो Cl माइनस के साथ जब आप इसकी यहाँ लिख देते हैं इसको, जब Cl माइनस के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से देखो अपने पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा N2 प्लस और Cl माइनस। क्लियर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, या फिर इसी को क्या बोलेंगे अपन, डाईएजोनियम सॉल्ट। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको नोट्स इसके भेज दूंगा। क्लियर है। थैंक यू।